जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मानस रोग सबसे बड़ा रोग है। शरीर का रोग तो इसी जीवन में दुख देगा और मरने के साथ ही मर जाएगा, पर मानस रोग तो मरने के बाद भी साथ जाएगा। मनुष्य जन्म में ही मनुष्य अपने मन की गंदगी सर्वथा मिटा सकता है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है। भगवान नाम रूप अग्नि से मन की सारी गंदगी जला डालिए। किसी के प्रति वैर की भावना लेकर मत मरो, नहीं तो यह वैर की भावना जन्म जन्मांतर में भी तुम्हारे साथ जाएगी और तुम्हें जलाती रहेगी। न मालूम कैसी कैसी विभत्स यंत्रणा मई पिशाच योनि में भटकना पड़ेगा। अपने मन का दोष ही दूसरों पर आरोपित होता है। दो जवान भाई बहन हंस हंसकर बातचीत कर रहे हैं तो हम सोचेंगे कि अवश्य ही ये कोई बुरी नीयत को लेकर बातचीत करने वाले होंगे। पराया कोई नहीं है। यह अपने पराये की सीमा हमारी अपनी बांधी हुई है। आप मन की गंदगी को मिटाना चाहते हैं तो मन की गंदगी को मिटाने के उपाय हैं। पहला, भगवान के नाम का जप। दूसरा, स्वाध्याय एवं सत्संग के द्वारा अच्छी बातों को मन में भरना। तीसरा, दूसरों का दोष देखना सर्वथा छोड़ देना। सर्वथा न छोड़ सकें तो जहाँ तक हो कम से कम दोष दिखें ऐसा प्रयत्न करना। देखा देखी बुरे आचरणों को लोग अपना लेते हैं, वैसे ही यदि तुम शुभ आचरण करना आरंभ करोगे तो उसे भी लोग देखा देखी करने लग जाएंगे। अतः स्वयं शुभ का आचरण पहले करना आरंभ कर दो, फिर शुभ का विस्तार होगा। हमें दूसरे कामों के लिए समय मिल जाता है पर भजन के लिए नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि भगवान का भजन, भगवान की सेवा हमारे लिए बहुत ही कम महत्व की वस्तु हो गई है। भगवान को भूल जाने का परिणाम कितना बुरा है इसका अभी पता नहीं है। जब यहाँ से चले जाएंगे पापों का ढेर साथ लेकर तथा वहाँ यातना देह पाकर नरक की यंत्रणा भोगनी पड़ेगी, तब पता लगेगा। भोगों में जो सुख का प्रकाश दिखता है वह जलाने वाला है, शांति देने वाला नहीं है। उसकी चकाचौंध में मत फंसो। जब तक शरीर ठीक है, इंद्रियां ठीक ठीक काम कर रही हैं, तभी तक मन को भजन में लगाने का अभ्यास कर लो। शरीर बीमार हो जाने पर, इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाने पर मन को भजन में लगाने का अभ्यास करना बड़ा ही कठिन है। बुरे कामों में अपनी शक्ति को खर्च करना बहुत बड़े दुख को निमंत्रण देकर बुलाना है। इसलिए भूलकर भी किसी बुरे कर्म में हाथ मत डालो। बुरे कर्म की मोटी परिभाषा यह मान लो, जिस कर्म से मन हटता हो वही बुरा कर्म है। इंद्रियों को बुरे कर्म में लग जाने के बहुत से साधन प्राप्त होते रहते हैं। मनुष्य यदि सावधान रहे तो बच सकता है। स्वयं सावधान रहने पर भगवान की सहायता तो मिलती ही है। प्रतिकूलता प्राप्त होने पर दुखी एवं अनुकूलता प्राप्त होने पर मनुष्य सुखी होते हैं, पर मनुष्य को सोचना चाहिए कि इसके परे एक ऐसी स्थिति है जहाँ यह सुख दुख नहीं है, वहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। केवल एक रस, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। तुमने पिछले अनंत जन्मों में न मालूम कितने माता पिताओं की स्नेह भरी गोद में खेले हो, कितनी पति प्राणा प्रेमिकाओं के प्रेम रस में डूबे हो, कितने पुत्र पौत्रों को वात्सल्य भाव से हृदय में धारण कर चुके हो और कितने मित्र सुहृदों को स्नेह से सुखी हो चुके हो। कितने मित्र सुहृदों के स्नेह से सुखी हो चुके हो। क्या आज भी उन लोगों के साथ तुम अपने आत्मा का कोई संबंध मानते हो? असल में यहाँ के सभी संबंध आरोपित हैं। एक सराय में यात्रियों का दल इकट्ठा हो गया है।
समय पर अपने अपने रास्ते चला जाएगा। समय पर अपने अपने रास्ते चला जाएगा। अभिमान छोड़कर जो सच्ची प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना भगवान उसी क्षण सुनते हैं। पर मनुष्य प्रार्थना के समय भी दंभ करता है। वह अपने अपराधों और दोषों के लिए कभी दुखी होता ही नहीं, उन्हें देखता ही नहीं। फिर कपट भरी प्रार्थना पर भगवान भला कैसे रीझें। भगवान का नाम महान महिमामय है। नाम और नामी में वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं है। नाम चिंतामणि ही श्री कृष्ण है। वह चैतन्य रस विग्रह पूर्ण पवित्र और नित्य मुक्त है। नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं। जो मनुष्य सचमुच भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है और वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ और चित्तवृत्ति भगवान नाम में लगी है वही साधु है। उसका जीवन धन्य है और उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। जिसकी जीभ निरंतर पतित पावन हरि नाम की रट लगाती रहती है वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही प्रभु का प्यारा है। भगवान के नाम कीर्तन से केवल पापों का नाश ही नहीं होता, पाप नाश के लिए तो शास्त्रों में अनेक प्रायश्चित बतलाए गए हैं। भगवान के नाम से तो भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव